वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 23.3 से क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 8 से लेकर 14 तक ये बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज़ राइट एंगल। कहा जा रहा है ये जो ट्रायंगल या त्रिभुज है इसमें एंगल Q ये एक राइट एंगल है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ओके, इफ़ PR इक्वल टू √5 यूनिट्स एंड PQ माइनस RQ इक्वल टू 1 यूनिट, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। PR बराबर है √5 यूनिट या इकाई और PQ माइनस RQ इक्वल टू 1 यूनिट यानी एक इकाई। देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos P माइनस cos R। ठीक है, cos P यहाँ जो P है ये एंगल P को बता रहा है, R जो है ये एंगल R को बता रहा है। ओके, तो स्टूडेंट इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। PQR इस तरह से बना रहे हैं कि यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री इक्वल टू ये एंगल Q होगा। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। और PR इक्वल टू √5 यूनिट्स यानी ये जो PR ये जो लाइन है ये √5 यूनिट्स है। ओके, √5 इकाई है और PQ माइनस PR इक्वल टू है 1 यूनिट, एक इकाई। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है वो है cos P माइनस cos R, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस तरह हम cos थीटा निकालते हैं उस तरह से हम यहाँ cos P निकालेंगे। ठीक है, थीटा जो है वो एक एंगल है, कोण है, उसके जगह में थीटा के जगह में हम यहाँ पर P है तो हम यहाँ पे एंगल P के हिसाब से हम cos थीटा निकालेंगे। ये एंगल P है। अब इसके हिसाब से हमें cos का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है B/H। ठीक है, B/H। तो B/H। तो अब हमें क्या करना है, P के हिसाब से, इस एंगल P के हिसाब से कौन सा B होगा और कौन सा H होगा वो हमें लिखना है। तो देखिए एंगल P के हिसाब से जो B होगा यानी बेस होगा वो इसके साथ जो लगा हुआ साइड होता है ये होता है। ठीक है, तो P के हिसाब से जो B होगा वो होगा PQ, ये वाला साइड होगा PQ। ओके, क्योंकि इसके सामने जो ये साइड होता है ये P होता है और ये B होगा। ठीक है, तो P के हिसाब से जो बेस होगा वो हो जाएगा PQ। तो ये हो गया PQ, हो गया हमारा B बेस और उसके बाद नीचे में H होता है B/H। तो H जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होता है। ये तो इसके लिए हो या किसी भी एंगल के लिए सेम होगा। ठीक है, ये तो PR ये सबसे बड़ा साइड है जो हाइपोटेनस है। ठीक है, विकर्ण है, तो PR हो जाएगा नीचे में PR। समझ में आ गया, ये cos P के हिसाब से ये B/H हो गया। फिर अब माइनस अब cos R यानी एंगल R के हिसाब से अब हमें cos का वैल्यू लिखना है। तो R के हिसाब से B/H फिर से हमें लिखना पड़ेगा। तो R के हिसाब से जो B होगा वो हो जाएगा R के साथ जो ये सामने वाला साइड है ये हो जाएगा इसके हिसाब से B यानी QR। ठीक है, अब QR लिखे या RQ लिखे बात एक ही है, तो ये हो जाएगा B/RQ/H। H वही होगा PR। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया था, मैंने शायद यहाँ पे PR लिख दिया था, तो ये RQ है क्वेश्चन में। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा तो PR दोनों में नीचे में सेम है, PR एलसीएम होगा और ये सेम होने से ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं PQ माइनस RQ। ओके, और ये कितना हो गया हमारा PQ माइनस RQ, इसका वैल्यू दिया हुआ 1, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1 बटा नीचे है PR, तो PR मतलब दिया हुआ √5, तो ये हो जाएगा √5, तो 1/√5 ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इज़ राइट एंगल इफ़ XY इक्वल टू 2√3 यूनिट्स एंड XZ माइनस YZ इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sec x माइनस 10x। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसका नक्शा चित्र बनाकर। तो ये इसका नक्शा चित्र है। ठीक है, एक्स वाई जेड और यहाँ वाई पे 90 डिग्री बनाने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री।
और एक्स वाई 2√3 यूनिट है, यानी ये एक्स वाई ये जो साइड है या भुजा 2√3 यूनिट है, और साथ में एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 यूनिट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालना है, देयरफॉर हमें निकालना है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ओके, अब हम एंगल एक्स के हिसाब से हम सेक एक्स का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो सेक एक्स क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का ये रेसिप्रोकल या उल्टा है। कोस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा हो जाएगा एच बटा बी, एच बटा बी। ठीक है, तो एक्स एंगल ये एंगल एक्स, इसके हिसाब से एच बटा बी क्या होगा, एच होगा सबसे बड़ा वाला साइड एच, तो सबसे बड़ा साइड यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा एक्स जेड है वो ऊपर में हो जाएगा, बटा नीचे में हो जाएगा बी, है ना। तो बी एंगल एक्स के हिसाब से जो बी होगा बेस होगा वो ये होगा एक्स वाई, इसके सामने वाला जो होता है ये पी होता है और ये बी होगा, तो नीचे हो जाएगा एक्स वाई। ओके, फिर माइनस 10x, यानी इसी एंगल x के हिसाब से हमें 10 का वैल्यू निकालना है। तो 10 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, p बटा b होता है। तो इसके हिसाब से जो p होगा वो p होगा ये वाई जेड, इसके ठीक सामने वाला वाई जेड, तो वाई जेड हो जाएगा ऊपर में p और नीचे b जो होगा वो हो जाएगा सेम एक्स वाई। अब हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों में नीचे एक्स वाई तो एलसीएम भी एक्स वाई होगा, और जब ये दोनों में सेम है तो फिर ये जस्ट ऊपर में हम एक्स जेड माइनस वाई जेड हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स जेड माइनस वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो उसको ऊपर में हम लिखेंगे 2 बटा नीचे में एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मतलब है 2√3, तो नीचे लिखेंगे 2√3। यहाँ से दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, और ये आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/√3 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अस एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशंस नंबर 1 एंड नंबर 2। कहा जरा ये जो रिलेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 2 साइन थीटा और y इक्वल टू 3 कोस थीटा, इसको हम रिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी ये इक्वल टू दे के लिखा हुआ है। अब इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना होगा, थीटा को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करना यानी उसको हटा देना। ठीक है, यानी हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा इन दोनों के हेल्प से जहाँ से थीटा हट जाए, वहाँ पे थीटा नज़र ना आए। ठीक है, थीटा को हमें एलिमिनेट करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा के हेल्प से हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। उस फॉर्मूला को यहाँ पे हम यूज़ करके वहाँ से हम थीटा को हटाएंगे। इसी तरह यहाँ पे सेक और टेन को मिलाकर एक फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे यूज़ करके हम यहाँ से भी थीटा को हटाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें साइन थीटा निकाल लेना है और यहाँ से कोस थीटा निकाल लेना है। तो हम यहाँ और लिख लें, तो यहाँ साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ 2 इंटू है, तो 2 को हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, बटा हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इंटू जरब है तो इधर तकसीम होगा, डिवाइड होगा, तो इस तरफ हो गया ओनली साइन थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर क्या आ गया, x बटा 2। यहाँ से कोस थीटा निकाल लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा नीचे, y के नीचे y/3 इक्वल टू हो गया कोस थीटा आ गया। अब हमें पता है वी नो देट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा मतलब x बटा 2 और x बटा 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस थीटा मतलब y बटा 3, तो y बटा 3 का फिर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ओके, और अब हम इसको तोड़ देंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 3 9 इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्यों, यहाँ से हमें थीटा को हटाने बोला था, तो हमने जब थीटा को हटा दिया, देखिए यहाँ से जब हम वैल्यू पुट कर दे तो थीटा यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, थीटा हट चुका, तो ये जो आ गया इसी को हम कह रहे हैं थीटा को एलिमिनेट करके जो हमने लिखा ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब हमने एक्स और वाई को मिलाकर ऐसा लिखा जहाँ पे कोई थीटा नहीं है। ठीक है, और एक इक्वल टू 1 एक रिलेशन बन गया ये। ठीक है, अब 5 का जो नंबर 2 है वो है 5x इक्वल टू 3 सेक थीटा और y इक्वल्स टू 3 टेन थीटा। यहाँ से थीटा हटाएंगे तो यहाँ से हम सेक थीटा निकाल ले, यहाँ से टेन थीटा निकाल लेते, तो और
3 इधर आ जाएगा 5x के नीचे, 5x/3 इक्वल टू सेक थीटा, और यहाँ से हो जाएगा y3 नीचे आएगा y/3 इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं सिंस चूँकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर यहाँ माइनस होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, और सेक थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5x/3 इसका होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा के जगह क्या लिखेंगे y/3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और 5x का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर 25x² 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस y²/3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 1, और अब हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 9 है तो हम एलसीएम ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 9 को इस तरफ कर देंगे तो 9 एलसीएम होगा इक्वल्स टू 1, दोनों सेम है तो ये हम जस्ट इसी तरह लिख देंगे 25x² माइनस y², और 9 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25x² माइनस y² इज इक्वल टू 9 × 1 9। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 1, इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 5/13 देन लेट अस शो दैट टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल्स टू 1.5। साइन अल्फा का वैल्यू है 5/13 5/13, और इसके हेल्प से हमें फिर दिखाना पड़ेगा टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल्स टू होगा 1.5। ठीक है, यानी 1.5। तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा के हेल्प से हमें पहले टेन अल्फा और सेक अल्फा दोनों का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन के हेल्प से तो हम कोस निकाल सकते हैं, फार्मूला है, तो साइन के हेल्प से हम कोस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कोस को उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक अल्फा आ जाएगा, और फिर साइन और के कोस के हेल्प से टेन अल्फा भी आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है साइन के हेल्प से हम कोस निकाल लेंगे, तो देयरफॉर कोस, अब देखिए जिस तरह हम थीटा के साथ फॉर्मूला जानते हैं तो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस तरह से हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा की जगह अगर अल्फा होगा तो हो जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम थीटा के जगह में कोई भी हम एंगल का नाम चेंज करके लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम साइन अल्फा दिया हुआ तो हम यहाँ से कोस अल्फा निकालेंगे, यानी कोस थीटा जैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या कोस थीटा निकालने का, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी बन जाए। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन अल्फा मतलब क्या है 5/13 है, तो 5/13 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और √ ये होगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169 169। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे अंदर में, और डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं इस तरह से। एलसीएम 169 होगा, और 169 1 से इंटू होगा, माइनस 169 से 169 एक बार में कटेगा, एक से 25 इंटू करेंगे 25 होगा। ठीक है, 25 होगा। अब इससे इसको माइनस कर दें, हम इसी तरफ बना देते हैं। ठीक है, तो ये 144 होगा, माइनस करके नीचे 169। 144 का रूट करेंगे 12 होगा, 169 का रूट 13 होगा। ठीक है, तो 12/13 ये हो गया कोस अल्फा का वैल्यू। तो कोस अल्फा अगर इतना होगा तो देयरफॉर सेक अल्फा कितना होगा, सेक अल्फा कोस अल्फा का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 13/12। तो एक वैल्यू हमारा आ गया सेक अल्फा। अब हम निकालेंगे टेन अल्फा एंड टेन अल्फा। तो जिस तरह टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, उसी तरह से टेन अल्फा होगा साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। तो टेन अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे, साइन अल्फा मतलब 5/13 ऊपर में, बटा नीचे कोस अल्फा मतलब अभी हमने निकाला 12/13 ऐसे। ठीक है,
तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, ऊपर वाला बटा उसी तरह लिखते हैं 5/13 इंटू लिख के नीचे वाला जो बटा है इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो ये 12/13 इसको पलट के लिखेंगे तो ये होगा 13/12। तो ये 13 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5/12। ये हो गया टेन अल्फ़ा का वैल्यू। अब हम LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा टेन अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, और इसको मेरे को प्रूव करके दिखाना होगा, ये 1.5 होगा। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 5/12, इसको लिखेंगे 5/12 प्लस सेक अल्फ़ा का वैल्यू हमारा है 13/12। तो ये एलसीएम जब हम लेंगे नीचे तो 12 ही होगा, दोनों में सेम है। ये 5 + 13 हो जाएगा, 5 + 13। तो ये इक्वल टू आ जा रहा 5 और 13 18, 18/12। इसको 2 का पहाड़ा से या 3 या 6 किसी भी पहाड़ा से आप काट दें। तो चले 6 से काटेंगे डायरेक्ट, 6 दूना 12, 6 तिया 18, कितना आ गया 3.2, ये सॉरी 3/2। इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.5। आ गया हमारा RHS के बराबर हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन है इफ़ 10A = n/m देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ बोथ sin A एंड sec A। 10A का वैल्यू दिया हुआ है n/m, और इसके हेल्प से हमें sin A का वैल्यू निकालना है अलग और फिर sec A का वैल्यू निकालना है अलग। ठीक है, 2 वैल्यू हमें निकालना है। तो स्टूडेंट 10A का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पता है फॉर्मूला में 10 के साथ sec का रिलेशन होता है। ठीक है, sec² θ - tan² θ = 1 होता है। तो उसके हेल्प से जो है हम डायरेक्ट सेक का वैल्यू यहाँ से हमें पता हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे जस्ट थीटा को चेंज करके, ये होता है रिलेशन sec² θ इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 + tan² θ। ठीक है, तो हम थीटा की जगह चेंज करके a लिख देंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा फिर बाद में। तो सेक, अब थीटा की जगह a लिखेंगे तो sec A इक्वल टू डायरेक्ट होगा हमारा √1 + tan² A। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + tan A का मतलब n/m, इसका होल स्क्वायर, √1 + n² n² m²। तो ये हम एलसीएम लेंगे अब अंदर में, तो m² आएगा एलसीएम, m² 1 से इंटू हो जाएगा m² प्लस, या m² से m² एक बार में कैंसिल होगा, और 1 से n² को इंटू करेंगे तो n² होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो देखिए ऊपर में m² प्लस n², यहाँ प्लस है, इसका रूट अगर हम करेंगे तो ये प्लस है इसलिए कुछ नहीं होगा, उसी तरह लिखना पड़ेगा m² प्लस n²। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको m + n लिख देते हैं, बोलते हैं कि रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ। तो याद रखिए वो उस वक्त होगा जब यहाँ बीच में प्लस वगैरह कुछ ना हो, तब होगा वो चीज़। लेकिन अगर ये 2 अलग अलग इस तरह टर्म है और बीच में प्लस हो गया, इसका ऊपर अगर रूट है तो ये स्क्वायर नहीं हटेगा। ठीक है, ये उसी तरह रहेगा, तो ये उसी तरह ऊपर में रहेगा, नीचे ओनली m² है, यहाँ कोई प्लस वगैरह इस तरह नहीं है, किसी के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये m का स्क्वायर का जब हम रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा m होगा। ठीक है, तो ये जो आ गया ये हो गया sec A का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हम sin A का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो tan और sec के हेल्प से हम sin डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो एक फॉर्मूला इस तरह से, एंड sin A, तो sin A जो होता है वो होता है tan A बटा sec A। ये फार्मूला मैंने एक बार पहले भी बताया था, sin थीटा अगर निकालना है तो tan थीटा बटा sec थीटा अगर आप करेंगे तो ये बटा होकर sin थीटा आ जाएगा। ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना होगा, tan A का वैल्यू दिया हुआ है हमारा n/m बटा नीचे sec A का वैल्यू अभी हमने निकाला, ये √m² प्लस n² बटा m। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये n/m उसी तरह लिखेंगे, इंटू हो जाएगा और ये पलट जाएगा नीचे वाला, तो ये m ऊपर में आएगा बटा √m² प्लस n²। तो ये m कैंसिल हो जाएगा और आएगा ये n/√m²।
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये दो हमारा आंसर होगा, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 3, इफ कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन लेट अस शो दैट एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोस थीटा। ओके, कोस थीटा का ये वैल्यू है, मान है, और हमें दिखाना है कि एक्स साइन थीटा और वाई कोस थीटा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको बनाने का हम 2-3 तरीका इस तरह से बना सकते हैं कि कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ कोस थीटा पुट हो जाएगा, ये RHS होगा, और इसके हेल्प से हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा को फिर यहाँ पुट करेंगे तो वो LHS होगा। LHS और RHS का वैल्यू हमें दिखाना होगा दोनों सेम है। ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इसी को लेकर अगर हम आगे बढ़े स्टार्ट करें तो भी हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। ओके, तो LHS वाला तरीका अगर हम बनाएंगे LHS RHS वाला, तो हमें पहले इससे साइन थीटा निकालना पड़ेगा और फिर LHS बनाना पड़ेगा, फिर RHS बनाना पड़ेगा, दोनों को दिखाना होगा इक्वल है। ओके, मैं जो दूसरा तरीका है उसमें मैं थोड़ा सा भी जाऊंगा पहले, तो उससे थोड़ा सा ये डायरेक्ट एक ही बार में प्रूव हो जाएगा। दोनों तरीका से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट LHS RHS वाला तरीका दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे, तो देयरफॉर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका रूट। तो यहाँ हम कोस थीटा की जगह में ये लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस कोस थीटा, मतलब हो जाएगा एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कोस थीटा, इसका फिर होल स्क्वायर होगा, इस पूरा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा कितना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट है, और फिर उसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट का स्क्वायर होने से क्या होता है, ये रूट हट जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ओके, अब हम अंदर में एलसीएम लेंगे रूट के अंदर में, तो एलसीएम यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये इंटू हो जाएगा 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। तो अब देखिए यहाँ ऊपर में प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर का जब हम रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का रूट होने से स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ वाई होगा, बटा नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट होगा, तो ये उसी तरह रूट में लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो हम अलग अलग एक्स और वाई नहीं लिख सकते, इसको रूट में ऐसे ही लिखना होगा। तो ये जो आ गया हमारा, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। जैसे कोस थीटा का वैल्यू था हमारा एक्स बटा यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा में ऊपर में एक्स के जगह आ गया हमारा वाई, और नीचे सेम उसी तरह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, अब हम LHS और RHS लिखेंगे। ठीक है, तो LHS क्या चीज़ है, LHS में एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, तो हम एक्स इंटू, यहाँ इंटू है, साइन थीटा मतलब हमने क्या निकाला, वाई बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्स इंटू वाई, ऊपर में इंटू हो जाएगा एक्स वाई बटा नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS निकालेंगे हम, तो RHS में है वाई कोस थीटा, तो वाई इंटू कोस थीटा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ऊपर में इंटू करेंगे क्या होगा, वाई इंटू एक्स करेंगे, एक्स वाई होगा, एक्स वाई बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें LHS भी आ गया हमारा एक्स वाई बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और RHS भी आ गया एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट दोनों सेम आ गया। तो देयरफॉर इसलिए LHS बराबर हो गया हमारा RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड में ये कि अगर हम डायरेक्ट कोस थीटा जो दिया हुआ उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा। दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट इसका जो दूसरा मेथड उसमें हम ये करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा होगा, और इसका तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा बटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछा जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा से। तो कोस स्क्वायर थीटा पहले एक्स स्क्वायर से इंटू होगा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पहले एक्स को लिखेंगे, ठीक है, प्लस ये प्लस वाई स्क्वायर इंटू होगा कोस स्क्वायर थीटा से, वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो एक्स स्क्वायर वाला है पार्ट इसको हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट को हम एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर थीटा जो एक्स स्क्वायर के साथ इसको हम राइट साइड में कर दे, इसको हम इसी तरह रहने देते, वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी इधर ला सकते हैं लेकिन इसको इधर करेंगे क्या होगा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इस तरह से आएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करके लिखा जाता है तो 1 होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 होगा, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा मतलब ये बचेगा सिर्फ। अभी देखिए ये फॉर्मूला आ गया ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम दोनों में, देखिए दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिखेंगे, वाई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे एक्स साइन थीटा का पूरा का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम होल स्क्वायर को, यहाँ भी होल स्क्वायर है यहाँ भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू है, तो स्क्वायर दोनों तरफ हम होल स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे, हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई कोस थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो फिर इसका अंदर वाला भी ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो अब इसको घुमा के लिख दें तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कोस थीटा। आ गया, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ये प्रूव हो गया। ये डायरेक्ट हमें LHS और RHS अलग से बनाना नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट हमारा प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट यहीं तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 के 4 से आगे बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और इसका PDF फाइल जो मैंने बनाया, इसका PDF फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।